अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे जी एक्सरसाइज नंबर 8.3 और इसमें जो तकरीबन हर सवाल में यूज़ होने वाला फार्मूला है वो है ये है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अवर 1 प्लस m1 और m2। m1 और m2 जो है वो स्लोप हैं, ठीक है जी। ऐसे यानी कि दो लाइनें दी हुई हों, ठीक है जी, इसको हम L1 कह लेते हैं, इसको L2 कह लेते हैं। तो इनके दरमियान एंगल जो है ना वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। इनके दरमियान एंगल है, ठीक है जी, इनके दरमियान एंगल हम फाइंड करते हैं। तो जो एक है इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। इस फार्मूले के लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। और अब हम करेंगे जी एक्सरसाइज का सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इजी है। इस एक्सरसाइज में से भी एक शॉर्ट आंसर आया था लास्ट टाइम जो एनुअल पेपर हुए थे, ये आप देख भी सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ये क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज में से आया हुआ है। चलो जी करते हैं। अब ये स्लोप ऑफ L1 यानी कि M1 हमारे पास क्या है 0, इसी तरह स्लोप ऑफ L2 तो M2 हमारे पास क्या आ गया है 1। तो यार ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अवर 1 प्लस M1 और M2, ये वाला फार्मूला मैंने इधर लिख दिया। अब ये देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू M2 आपके पास क्या है जी 1 माइनस M1 क्या है 0 अवर 1 प्लस ये देखो M1 0 इधर 0 लिख दिया, M2 की जगह पे क्या पुट कर दिया 1। M1 जो है वो 0 इंटू M2 क्या है 1। तो यार ये जो है ना tan थीटा इज इक्वल टू 1 अवर 1, ठीक है जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिख लो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो यार ये जो है ना कैलकुलेटर पे अगर आप करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा 45 डिग्री। tan इनवर्स 1 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 45 डिग्री। अब ये देखो तो tan थीटा 45 जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यानी कि M1 जो आपके पास आ गया वो क्या है 1। अब इसी तरह tan 135 मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। tan 135 कितना आया जी -1। तो ये क्या होता है जी, ये -1 आ जाएगा। M2 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो क्या आ जाएगी -1। तो अगेन यही वाला फार्मूला लगाएंगे भाई, वो जो उधर भी लिखा हुआ है। तो ये मैं इधर फार्मूला नहीं लिखता, आप पेपर पे जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले फार्मूला लिख लिया करो। चलो अभी लिख देते हैं हम भी, वैल्यू पुट करने के लिए आपको ज़रा सही समझ आएगी। M1 और M2 tan थीटा इज इक्वल टू M2 क्या है जी -1, ठीक है, माइनस ये फार्मूले का आगे 1 वो वाला लिख दिया। अब 1 प्लस -1 M1 की जगह पे क्या पुट किया 1 और M2 की जगह पे क्या पुट करेंगे -1। तो tan थीटा इज इक्वल टू -2 अवर 1 -1। तो tan थीटा इज इक्वल टू -2 अवर 0। देखो भाई ये अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2 अवर 0 ऐसे लिख के कैलकुलेटर पे करोगे ना मैथ एरर आ जाएगा या अनडिफाइन आ जाएगा। तो देखो जब भी आए तो तब जब tan इनवर्स अनडिफाइन या मैथ एरर आए, ठीक है जी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। tan 90 डिग्री पे भी यही बात होती है, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है जी। पत्नी आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है जी। तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि अगर आप tan 90 भी करेंगे ना यार तब भी क्या आ जाएगा अनडिफाइंड या मैथ एरर। इसका जो पार्ट नंबर ये मेरे ख्याल में मैंने 3 लिखा है, ये 1 है और 2 भी ऐसे ही आप कर लेना। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2, ठीक है जी। तो देखो फ्रॉम L1 टू L2 लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे M2 माइनस M1, ठीक है। अगर ये लिखा होता फ्रॉम L2 टू L1, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये वाली बात बताना मैं आपको भूल गया, ये वाली एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ से ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, L2 को पहले लिख दिया जाए और L1 को बाद में लिख दिया जाए, एग्जामिनर ऐसे कर सकता है, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा फार्मूला M1 माइनस M2, ठीक है जी। ये मतलब जो बाद में लिखा होता है ना उसको पहले उसका स्लोप लिखते हैं, L2 बाद में तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा M2, ठीक है जी। और जो पहले लिखा होता है L1 पहले है तो उसका माइनस के बाद। तो अगर यहाँ से ऑर्डर चेंज करेंगे तो फार्मूले वाला ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। और चलिए आप करते हैं क्वेश्चन इस सवाल में। और जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें बस एक ही डिफरेंस है, उसमें डायरेक्ट आपको स्लोप दे दिया था यानी कि m की वैल्यू, और इसमें क्या किया है कि भाई m की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी, यहाँ पे जो है ना 2 पॉइंट दे दिए,
ठीक है जी। तो जब 2 पॉइंट दिए हुए हो तो स्लोप का फार्मूला 8.1 में भी आपने किया, 2 में भी ये वाला फार्मूला लगाया। ठीक है जी। कौन सा फार्मूला था? वो वाला जो है, इधर नहीं लिखा हुआ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक है जी। ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। इसको हम ऐसे कह लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो ऊपर क्या बन जाएगा 0/3, तो ये क्या आ जाएगा 0, इसको मैं क्या लेता हूँ m1, L1 का m1। इसी तरह यहाँ से भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। m2 हम इसको क्या लेते हैं y2 5 माइनस 0/5 माइनस 2। ठीक है जी। ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये क्या बन गया जी 5/3। तो m2 जो आपके पास आ गया वो क्या है 5/3। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या है जी, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 और m2। ठीक है जी। tan थीटा इज इक्वल टू m2 आपके पास क्या है जी 5/3 माइनस 0। ठीक है। m1 की वैल्यू 0 है, अवर 1 प्लस 5/3 और साथ में 0। तो ये मतलब कहने का ये है कि ये tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 नीचे 1 प्लस 0 बन जाएगा। तो यानी कि ये जो आपके पास बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5/3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3। तो कैलकुलेटर से अगर आप करोगे tan इनवर्स 5/3, तो ये आपके पास 59 आ जाएगा। ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 59 डिग्री। तो वैसे इसके जो दूसरे पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, उसमें भी ऐसे दो पॉइंट ही दिए हुए हैं। सिंपल आपने पहले उनका स्लोप फाइंड कर लेना है और उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला लगा लेना है। एक क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लो ये यहाँ से मेथड समझ के, तो बाकी इसके पार्ट आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इंटीरियर एंगल। ठीक है जी। क्या मालूम करना है जी, इंटीरियर एंगल, अंदरूनी जाविये, ट्रायंगल के अंदरूनी जाविये। देखो ये मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, ए बी और सी। इसको हम अल्फा क्या लेते हैं, कह लो जी इसको बीटा और इसको गैमा। ठीक है जी। ये क्या है सी पॉइंट है, इसका एंगल क्या बोल लेते हैं गैमा। अभी जैसा कि आपको दो लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उनके दरमियान जो हम एंगल फाइंड करते हैं ऐसे वाला, तो वो वाला फार्मूला भी आपने पढ़ा है जी, पढ़ा है। वो क्या होता है tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 और m2। ठीक है जी। क्या समझे? अब यार बात ये है कि भाई ये अल्फा है, हमने बीटा भी फाइंड करना है, गैमा भी फाइंड करना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर आपको ये फार्मूला थोड़ा पता है जी, पता है, अच्छा ये क्या है स्लोप है m2 और ये m1 और ये भी नीचे भी ऐसे ही। अब मैं इनके आपको थोड़ा बताता हूं कि भाई कैसे ये वाला एंगल आपने फाइंड करने हैं, इसके तीनों इंटीरियर एंगल आपने कैसे मालूम करने हैं। ये देखो ऐसे घड़ी होती है जी, घड़ी होती है, देखा है आपने 12, 1 और ऐसे, यानी कि घड़ी की सुई जो है ना ऐसे मूव करती है ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और इसके अपोजिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपने हर एंगल को किस तरह से रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये इधर से जाएगा ऐसे। ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज इसका अगर देखें तो इस तरह क्लॉकवाइज। ठीक है जी। 12 और आगे ऐसे क्लॉकवाइज और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे एरो बनाने हैं आपने। और इसको अगर रोटेट करें तो ये वाला क्लॉकवाइज और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे। इसके स्लोप को हम क्या लेते हैं m1, इसके स्लोप को क्या लेते हैं m2, इसके स्लोप को क्या लेते हैं m3। यानी कि स्लोप ऑफ ए बी, ये ए बी है, उसके स्लोप को हमने क्या बोला है m1। स्लोप ऑफ बी सी जो है उसके स्लोप को हमने, ये जो लाइन है साइड बी सी, इसके स्लोप को क्या बोला है, इसको m2। और ए सी जो साइड है उसके स्लोप को m3। तो यार ये जो तीनों एंगल फाइंड करने हैं, तो इसी तरह हम इन साइडों के स्लोप को इस्तेमाल करते हुए फार्मूला बनाएंगे और एंगल भी फाइंड कर लेंगे। देखो भैया बात यह है कि भाई अब
ये जो है हम ऐसे लिखते हैं कि tan बीटा, ठीक है जी, tan बीटा, tan बीटा, ये अल्फा के लिए मतलब ये तो एक जैसे एक ये L1 थी, ये L2, उसके लिए ये वाला फार्मूला सूटेबल है, लेकिन यहां पे अल्फा का कुछ और बनेगा भाई, अल्फा का कुछ tan अल्फा अगर फाइंड करना है उसका कोई और फार्मूला बनेगा। मैं अभी इधर लिख देता हूं, पहले हम tan अल्फा का लिखते हैं, tan अल्फा, ठीक है जी, नजर आ रहा है ना आपको? अच्छा, tan अल्फा का लिखते हैं जी, ये क्या बनेगा, m3 माइनस m1 अवर 1 प्लस m3 और m1। जिधर ये एरो जा रहा है ना उसको आपने पहले लिखना है, उसके स्लोप को, और माइनस ये, ठीक है जी। और बाद दफा ऐसे डायग्राम बना के तो कुछ और आगे पीछे करके आपको कंफ्यूज पेपर में कर सकते हैं बच्चे, ये वाला ऑर्डर चेंज कर देते हैं जब वो खुद ही ऐसे 2 लाइनें दे दें, ठीक है, जैसे ये फार्मूला है, ठीक है जी। तो ऐसे अगर फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 1, फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 या 1 2 ऐसे हमने किए हैं, तो अगर वो ऑर्डर चेंज कर दे, फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 कर दे, तो फिर ये वाला भी चेंज हो जाएगा भाई। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो है अब हम इसी तरह करेंगे tan बीटा। अब tan बीटा ये है, तो इसमें आप मुझे बताओ भाई क्या बनेगा, एरो किधर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर, तो ये क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 अवर 1 प्लस m1 और m2। इसी तरह tan गैमा का आप खुद जो है ना वीडियो को रोक के थोड़ा माइंड में बनाने की कोशिश करो, आप बना लोगे ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। tan गैमा का क्या बनेगा, जिस साइड पे एरो जा रहा है वो पहले लिखेंगे m2 माइनस m3, m2 माइनस m3 अवर 1 प्लस m2 और m3। ये जो ऊपर लिखते हैं जिनके दरमियान में माइनस का साइन होता है वही भाई नीचे आते हैं। और अब अगर हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, 3 एंगल, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, गामा गामा, हाँ जी। तो भाई ये जो है ना फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये आपके पास स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई m1 हमारे पास क्या है, 0, m2 हमारे पास क्या है, -1, m3 क्या है जी, 1 है। तो अब ये हम इधर फार्मूला लिख लेते हैं, tan अल्फा, tan अल्फा m3 माइनस m1 अवर 1 प्लस m3 और m1। क्या समझे? अच्छा जी, समझे। इधर मैं ऐसे ही लिख लेता हूं tan बीटा का भी फार्मूला, tan बीटा किसके इक्वल है, m1 माइनस m2 अवर 1 प्लस m1 और m2। यार ये थोड़े फार्मूले आप ध्यान से अगर इनको थोड़ा समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चन इतना मुश्किल रहता नहीं। जिस बच्चे के बेसिक कंसेप्ट मैथ में, बेसिक कंसेप्ट कौन से होते हैं, प्लस माइनस, ये प्लस का साइन कब लगेगा, माइनस का कब लगेगा, क्या चक्कर चलेगा, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। मैंने बताया था शुरू वाली वीडियो में, तो वो भाई अगर नहीं पता तो पता चलाओ, कहीं से पता चलाओ। ये अब देखो tan गैमा क्या है जी, m2 माइनस m3 अवर 1 प्लस m2 और m3। यार आपको सच में बताऊं तो आपका भाई जो है ना, मैं हूं, तो यार वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 मैंने पहले वीडियो में बना दिए थे, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। वो फार्मूला फिर सारे सवालों में चलता रहा, 3 इन क्वेश्चन के अंदर वही फार्मूला, तो आपने बताया नहीं, बस मैं भी फिर उसी से करवाता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये प्लस माइनस की मिस्टेक है, तो इन तीनों क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 की मैं दोबारा वीडियो बना देता हूँ, तो वो आप दोबारा बना रहे हो। तो ये बात है कि यार ये tan अल्फा इज इक्वल टू m3, 1 माइनस m1 क्या है जी, 0 अवर 1 प्लस 1 और 0। तो यार ये देखो कि ये क्या बन रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अवर 1, ये तो भाई 0 हो जाएगा ना, ठीक है, 1 अवर 1 ऐसे, तो ये 1 ही होता है ना भाई। और अल्फा ये tan दूसरी साइड पे इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1। तो कैलकुलेटर पे अगर भैया आप लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा भाई। चलो tan बीटा करें जी। अच्छा जी, करते हैं tan बीटा। m1 क्या है, बस वैल्यू पुट करनी है और इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा तो ये है
कि भी इन क्वेश्चन का मेथड थोड़ा देखा करें, साथ में कॉपी पेंसिल भी रखा करें और वीडियो को रोक दिया करें। पहले मेथड समझ के, फार्मूला समझ के वीडियो को आप स्टॉप कर दिया करें और आप खुद उसको ऐसे वैल्यू पुट करके सॉल्व किया करें और आप फिर वीडियो को थोड़ा आगे करके देख लिया करें। मेरा आंसर और आपका आंसर सेम ही आएगा, या जो लास्ट पे आंसर होता है वहां से भी देख सकते हैं। तो फिर आपकी इस तरह आपको समझ आती है। खाली वीडियो देखने से यार कुछ नहीं बनता। m1 0 माइनस m2 क्या है जी, -1, ऐसे ब्रैकेट में लगाते हैं। अगर 1 प्लस 0 और -1, तो ये क्या बनेगा, tan बीटा इज इक्वल टू 1, ऊपर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, ये तो वैसे 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो यार ये भी क्या बन जाएगा, बीटा का एंगल भी जो आपके पास आया वो भी क्या है, 45 डिग्री। चलो डिग्री भी लगा देते हैं। अब ये भी कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए भाई, अनडिफाइंड बनेगा। क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, किसी भी ट्राइंगल के ये जो एंगल होते हैं तीनों, इनको अगर सम किया जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो कितना आता है, हमेशा 180 डिग्री। ये भाई आता है 180 डिग्री। अब ये अगर 45 आए हैं तो 90 बन गया, इनको दोनों को प्लस करें तो फिर और कितना आना चाहिए, 90। चलो देख लेते हैं। tan गामा, m2 क्या है जी, -1 है, m3 क्या है जी, 1 है, m3 क्या है, 1 है, खाली 1 है। ये माइनस तो हमने लगाया ये वाला फार्मूले का। नीचे ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस -1 और 1। ठीक है जी, ये जो ऊपर वैल्यू होती है ना वो ही हमने नीचे लिखनी होती है। ये वाला माइनस तो इधर फार्मूले का है, लेकिन इसके साथ माइनस था, इधर से भी आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। तो tan गामा इज इक्वल टू -2 ओवर 1 -1, यानी कि नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा, -2 ओवर 0। नीचे 0 होना तो अनडिफाइंड उसको बोलते हैं, इन्फिनिटी भी कहते हैं। ये जो है हम अगर इसको ऐसे लिखें, गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2 ओवर 0, अगर कैलकुलेटर पे ऐसे करोगे तो भाई अनडिफाइंड आ जाएगा। और tan 90 डिग्री जो होता है, tan 90 डिग्री वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है जी, थीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लिखें, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप tan 90 लिखोगे वो भी अनडिफाइंड आएगा। ठीक है जी, क्या समझे। तो चले अब हम इसके पार्ट नंबर तीसरे का जो पार्ट नंबर 2 है और जो 3 है वो मेरे ख्याल में आप खुद कर लोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई आप मुझे बता दो, हम आपको वो करवा देंगे। आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। m1 m2 m3 की वैल्यू यार दी हुई है, सिंपल इन फार्मूले में पुट करनी है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने फाइंड करना है जी एंगल बिटवीन द लाइंस। जैसा कि अभी मैंने आपको इधर बताया था कि भाई ये L1 है, ये L2 है, तो इनके दरमियान में एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप का पता होना जरूरी है भाई, स्लोप। अब स्लोप ये इक्वेशन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, L1 है, ये L1 की इक्वेशन दी हुई है, ये L2 की इक्वेशन दी हुई है। एक बात आपको बताना भूल गया यार, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, आसान है, आप 1 और 2 खुद भी कर लोगे अगर ये आपको समझ आ गया तो। अच्छा, जब ये बात नोट करने वाली है, जब लाइन की इक्वेशन दी हुई हो, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन दी हुई हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, m कैसे मालूम करते हैं, m इज इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। यानी कि इसका स्लोप क्या आएगा, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं यार, ये ऐसे होता है कोफिशिएंट। अब इसको बेस बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। भाई ये बेसिक बातें हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप, हाँ जी, इसका स्लोप क्या है, एक तो माइनस वो फार्मूले का है, फिर ये क्या है 6, नीचे कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि हम ऐसे लिख देते हैं। तो यार ये जो है 6 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, क्या समझे। अब इधर से इसका कोफिशिएंट, इसको हम m1 क्या लेते हैं, इसको m2 क्या लेते हैं। इधर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, एक फार्मूले का माइनस है ये वाला, और नीचे क्या है -7, तो m2 जो आपके पास आया है 1/7 आ गया। तो अब यार एंगल फाइंड आउट करना हो, एंगल मालूम करना हो, तो ये वाला आप ऐसे फार्मूला लगा ले जी, लगा लेते हैं। क्या है कि tan
थीटा लिख लो या बीटा लिख लो या ईटा लिख लो या अल्फा लिख लो। tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 और m2। tan अल्फा इज इक्वल टू m2 क्या आया भाई 1/7 और -6 नीचे क्या है 1 प्लस 1/7 और 6 ब्रेक लिख रहा है तो चलो इससे लिख लेते हैं भाई। इधर एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा कैलकुलेटर से। ओह ये फिर ज्यादा मोटे वाला मार्कर निकल आया भाई, हम इससे छोटे वाला यूज करते हैं। 7 ऊपर एलसीएम आ जाएगा, नीचे भी 7 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 7 ऊपर एलसीएम 1 - 42 और नीचे क्या आया जी 7 प्लस 6/7। एलसीएम ऊपर नीचे लिया है यार, आपको एलसीएम तो लेना आना चाहिए। अच्छा एक आपको और मैं बात बताऊं कि बाद बच्चे जो है ना वो आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर पे उंगली बस मारते हैं, तो ये सारी वैल्यू अगर कैलकुलेटर पे बटे में लिख दोगे तो तब भी आपके पास मामला चल पड़ेगा। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा जी -41/13। तो यहाँ पे tan अल्फा ये आ गया है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -41/13। ये कैलकुलेटर पे लिखते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे यहाँ पे है हमारे पास सहूलत दस्तयाब है भाई। tan इनवर्स -41/13 तो ये 72 डिग्री आया भाई, 72 डिग्री। अल्फा क्या आया है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू 72 डिग्री। आगे पॉइंट पे कुछ आ रहा है, बहरहाल आप जो है ना ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी दे रहा है। चलो फिर नोट कर लें। अच्छा जी यार प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको तीसरा पार्ट करवाया था यार, उसका मैं जो है ना थोड़ा आंसर जब देखा तो उसका एंड पे कुछ और था, मेरे ख्याल में 108 डिग्री था और हमारा क्या आया 72। तो काफ़ी मैंने उस सवाल को रीचेक करने की कोशिश की, लेकिन मेरा बार बार वही आंसर आ रहा था। और अगर आंसर में मेरे तो ख्याल में ऐसा है कि बुक की लास्ट पे जो आंसर दिया वो गलत है, हमारा नहीं गलत हो सकता भाई। तो बहरहाल देख लेना, अगर कोई उसमें गलती हुई तो आप कमेंट करके बता देना, मुझे भी पता चल जाएगा, मैं भी उसको करेक्ट कर लूंगा। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये लास्ट टाइम जो एनुअल एग्जाम था उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो लास्ट टाइम था वो आप ये देख रहे हैं। तो चले अब हम करते हैं, आसान है, बिल्कुल इजी है। अब जब मैं आपको करवाऊंगा आपको समझ आएगी तो फिर आप बोलोगे कि यार काश ये पहले कर लेते, 8 नंबर तो आ जाने थे। ये देखो भाई, ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था जिसमें ये वाले फार्मूले लगाए थे, बस उसी तरह उसमें क्या था कि भाई डायरेक्ट आपको m1 m2 m3 तीनों की वैल्यू दे दी थी, तीनों साइडों के स्लोप आपको गिवन थे। अब क्या है कि अब यार उसने जो बुक वाला है आपके साथ चक्कर चला रहा है, आपको एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स के पॉइंट बता दिए, वाई के बता दिए और जेड के भी बता दिए। तो जब 2 पॉइंट आपको गिवन हो, जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 में भी आपने किया है, तीसरे सवाल में, चौथे सवाल में 2 पॉइंट आपके पास गिवन हो तो आप स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाला फार्मूला याद है जी, याद है। तो यार अब हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ x y अगर मालूम करना हो इसका, ठीक है, तीनों के स्लोप इस वजह से फाइंड कर रहे हैं कि भाई अगर ये इंटीरियर एंगल जो है ये वाले, ये अगर हमने फाइंड करना चाहते हैं तो यार हमारे पास तीनों के स्लोप होंगे, तो ये वाला फार्मूला अल्फा tan बीटा tan गामा वाला लगेगा भाई। अगर स्लोप नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो इस वजह से पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। पॉइंट आपके पास गिवन है, एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी, तो ये वाला फार्मूला लगा के स्लोप तीनों के फाइंड करेंगे और फिर उनमें वैल्यू पुट कर देंगे। बस थोड़ा सा लेंथ ही है और तो इसमें कुछ भी नहीं है। मेथड आप समझो, स्लोप ऑफ एक्स वाई, इसको हम बोल लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ x y -7 अवर, ये प्लस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ एक्स वाई क्या आ गया 7। अच्छा अब क्या है कि स्लोप ऑफ
ये देखो एक्स वाई का किया, अब वाई जेड का, स्लोप ऑफ वाई जेड इसके अब एक्स वन क्या लेते हैं वाई वन, और इसके एक्स टू और वाई टू माइनस वाई वन, अगर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो भाई ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये भी प्लस, ऊपर क्या बन जाएगा बताओ शाबाश 6, और नीचे 8, 4 और 2 6 और 5 और 3 8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे भाई 3 और 4। अच्छा अब क्या है भाई, स्लोप ऑफ जेड एक्स, स्लोप ऑफ जेड एक्स, तो ये z है ये x है, y2 ये चलो इसको ले लेते हैं, y2 माइनस y1, अब x2 ये x2 5 यानी कि x2 माइनस x1 तो यार ये जो है स्लोप ऑफ zx वो -1 अगर 7 बन जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा और ऊपर -1 आ जाएगा। अच्छा जी चलो अब वो तीनों फार्मूले लगाते हैं, ये मैंने इधर इसी वजह से ऐसे किया है, यहाँ पे tan अल्फा आ जाएगा, इधर tan बीटा, और यहाँ पे जो प्लॉट बनेगा tan गैमा का बनेगा। प्लॉटिंग कर दी भाई मैंने, इनको प्लॉट दे दिए, क्या याद करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 और m1। तो यार m इसको हम आप ऐसे कह सकते हो, या इसको एक्स वाई और वाई जेड की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो ये फार्मूला, लेकिन क्या आप वो पॉइंट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको m1 कह लो, इसको m2 कह लो और इसको m3 कह लो, ठीक है जी, m3 यानी कि स्लोप आप साइड पे या किधर ऊपर लिख भी सकते हो कि स्लोप ऑफ एक्स वाई m1 के इक्वल, स्लोप ऑफ वाई जेड m2 के इक्वल, स्लोप ऑफ जेड एक्स m3 के इक्वल। तो यार अब m3 क्या है जी, m3 क्या है -1 ओवर 7, m1 क्या है 7, ठीक है जी, ये माइनस फार्मूले का लगा दिया, नीचे भी 1 प्लस -1/7 और साथ में ये वाला 7। तो यार अब इसको आगे ज्यादा लंबा चौड़ा ना भी करो तो आपको ये बताई दे रहा है कि नीचे क्या बन रहा है 0, यानी कि ये और ये कैंसिल, +1 और ये -1 क्या बन जाएगा 0। अभी आपको मैंने बताया था कि भाई tan इन्फिनिटी जो होता है ना या अनडिफाइंड, वो कहां पे होता है 90 डिग्री। ये सारा बेशक मुद्दा ऐसे ही लिख दो, इसको अब क्या हल करना है यार, तो ये क्या बन जाएगा tan 90 डिग्री, कैलकुलेटर में ये करोगे तो आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा। अच्छा अब करते हैं, अल्फा कितना आया है जी 90 डिग्री, अल्फा कितना आ गया 90 डिग्री। अब करते हैं tan बीटा किसके इक्वल होता है m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 और m2। अच्छा tan बीटा m1 क्या है, m1 है जी आपके पास 7, ये अभी हमने लिख दिया था, और m2 क्या है जी -3 ओवर 4, नीचे भी 1 प्लस ये माइनस फार्मूले का लिखा है भाई 1 प्लस 7 और साथ में 3 ओवर 4। तो यार अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा भैया, इसको करना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम ले तो 4 आ जाएगा ऐसे, ये 28 माइनस 3, नीचे ले गए तो नीचे भी 4 आ जाएगा, 4 1 जार 4 प्लस 21 7 21 और नीचे क्या आ जाएगा 4। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए भाई, अगर नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आप मुझे बताओ, एलसीएम के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, बीटा यहां पे रहेगा और tan उस साइड पे इनवर्स हो जाएगा, 28 में से 3 जाएंगे 25 और नीचे भी क्या बन जाएगा 25। तो ये करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो इनको कैंसिल, और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कब होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है, कैलकुलेटर पे कर सकते हो भाई। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ओहो क्वेश्चन तो अब हम इसका जो है स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अब करते हैं जी इसका स्लोप, क्या बोल रहा हूं
अच्छा जी, अब हम एंगल मालूम करते हैं गैमा। tan गैमा किसकी इक्वल है, इधर दोबारा फार्मूला लिख देते हैं, m2 माइनस m3 अवर 1 प्लस m2 और m3। ठीक है जी, क्या समझे, tan गैमा m2 क्या है, m2 क्या है भाई, m2 3/4 है, 3/4 माइनस m3 क्या है आपके पास, ये है भाई माइनस 1/7। ठीक है जी, और 1 प्लस 3/4 और माइनस 1/7, क्योंकि ये जो ऊपर लिखे होते हैं ना m1 m2 और m3, वो यार इधर भी लिखते हैं। सारे फार्मूलों में यही चक्कर चलाया है, आपको चक्कर चलाना नहीं आता, आता है, अच्छा ये भी आना चाहिए भाई, और चक्कर चलाना आते हैं लेकिन ये नहीं आता मैथ का चक्कर चलाना। अच्छा, एक पैसे आपको बात बताऊं कि ये कितना आया जी 90, ये कितना आया 45। आपको अभी मैंने बताया था कि एक जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री। तो यार ये अब जो है कितना बन गया है 135 टोटल, दोनों को प्लस करें तो 45 का ये बनेगा। चलो देख लेते हैं, ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा 28, 7 चौके 28, तो 4 7 28, 7 को इससे करेंगे 21 आ जाएगा, और प्लस 7 चौके 28, और ये आ जाएगा ऐसे। नीचे करेंगे तो नीचे भी 28 ही आ जाएगा एलसीएम, ये 7 4 28, तो यहां पे आ जाएगा जी 28 -3, ये वाला -3 और ये वाला। तो भाई साहब ये और ये कैंसिल, एलसीएम लेना आना चाहिए भाई। अब लंबी बात हो जाती फिर कुछ जो है वो घबराहट हो जाती है उनको कि भाई इतनी छोटी छोटी बातें बताते रहते हो, वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। तो इस वजह से मेरे भाई अगर एलसीएम नहीं आता तो बताए तो बना देगा आपका भाई। तो ये क्या बन जाएगा tan 45 डिग्री। क्या समझे, क्या समझे, जिंदगी है या है कोई तूफान, अरे हम तो इस जीने के हाथों मर चले भाई, मर चले। तो यार ये है इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का तरीका, इंतहाई आसान आसान सर आपके लिए होगा भाई, आपके लिए भी है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो भाई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है इसमें, एक बात है, आपका अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ भाई, उसको इस्तेमाल कर लिया करो। ये चुटकी बजा के होंगे ये क्वेश्चन, तो बहरहाल चलो अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे, नोट कर ले। अब इसका पार्ट नंबर 2 और 3 भी ऐसा ही है, वो आप खुद ही कर लेना। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान है, इस तरह के सवाल मेरे ख्याल में 7 क्लास में भी होते हैं। ठीक है जी, जिसमें जैसे एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और पत्नी कंपेयरिंग मेथड था, या इस तरह करके ना, यानी कि 2 इक्वेशनें आपके पास दी हुई होती हैं, आपने उसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली इस सवाल में कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये जैसे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है उन 2 लाइनों का जो एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं, उसमें से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाता है। अब सिंपल सी एक बात है यार, मुझे आप ऐसे बताओगे 2x माइनस 1 प्लस 1 लिखा हो, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाए तो आप मेरे ख्याल में निकाल ही लोगे। ये बगैर x के जो वैल्यू है उनको उधर लेके चले जाएंगे ऐसे। ठीक है जी, 2x और 2 और x इज इक्वल टू 2, अगर 2 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड, x इज इक्वल टू 1, यानी कि एक वेरिएबल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब जब 2 वेरिएबल बिलफर्ज इधर y आ जाए तो फिर क्या, फिर तो रोला बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 वेरिएबल है, x है y है, x है y है, तो हम पहले कोई जुगाड़ी तरीका लगा के क्या करेंगे कि भाई किसी एक वेरिएबल को बीच में से कैंसिल कर लेंगे भाई। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू कैंसिल कब होती है, जब वो एक जैसी हो, ठीक है, और अपोजिट साइन हो। जैसे ये 2x प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ठीक है, यानी कि किसी एक को x को या y को बीच में से कैंसिल करने के लिए, गायब करने के लिए हमें उनको पहले एक जैसा बनाना पड़ता है, तो फिर अपोजिट साइन भी साथ कोई जुगाड़ लगाना पड़ता है, फिर हम उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखो यार, इसमें तो y है, ये जो इसका पार्ट नंबर 1 है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 2x है, यहाँ पे 3x है, कोई सेम नहीं है। यहाँ पे 5y है, इधर 4y है, ये भी सेम नहीं है। तो भाई हम पहले सेम बना लेंगे। ठीक है जी, जैसा कि इसमें पहले ऑलरेडी एक y वाली रकम सेम है, पहले हम ऐसे कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
बगैर एक्स वाई के जो रकम है यानी कि कांस्टेंट उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं और बाकी उधर ही रहने देते हैं। अब ये दो इक्वेशनें बन गई हैं। देखो ध्यान से बात को समझने की कोशिश करो, ये आप लोगों को पहले भी आपने किया होगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा हम, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है असल में, इस वजह से जो है ना यार ये पड़ोस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा ये है जी 2x प्लस वाई, अब इधर प्लस वाई है इधर माइनस वाई है, ऑलरेडी अपोजिट साइन है, तो ऐसे है 2x प्लस वाई माइनस 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर बिल फर्ज सपोज के यहाँ पे भी प्लस का साइन होता, इधर भी प्लस का साइन होता, तो फिर तो ये ऐड करने से y और y 2y बन जाएंगे, फिर तो कैंसिल थोड़ी ना होंगे। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो कि एक के साथ मतलब जो सेम रकमें होती हैं जिनको हम कैंसिल करना चाह रहे होते हैं, उनमें से एक के साथ प्लस का साइन हो दूसरी के साथ भी प्लस का साइन हो, या एक के साथ माइनस का हो दूसरे के साथ भी माइनस का हो वो सेम, तो तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों इक्वेशनों को, ताकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली रकमों के साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज। फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, वो वाला भी करेंगे तो चलो उससे आपको और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इनको ऐड करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, ये 3x बन जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3, तो x इज इक्वल टू 3/3 और x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी 1। अब ये x की वैल्यू किसी एक में पुट कर लो, चाहे तो इधर कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, ठीक है, जो आपको थोड़ी माठी सी लगे, यानी कि जिसमें ज्यादा बड़ी रकमें ना हो। तो x की जगह पे मैं इधर पुट कर लेता हूँ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। y को उधर लेके चले जाते हैं ताकि उधर जाके प्लस हो जाए, और 4 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये क्या बन गया जी -3। y क्या, ये आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपके पास आया 1, -3 आ गया, ठीक है जी। ये फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इन दोनों लाइन का जो ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आया है जी, वो ये वाला आ गया, ठीक है। अब उसको थोड़ा सॉल्व करना बताता हूं, वो जो इक्वेशन दी हुई है इसको भी ऐसे ही करते हैं जी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -3 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। अब अगर तो y वाली रकमें सेम करना चाहते हो तो इस वाली रकम को पूरी को 4 से मल्टीप्लाई कर लो और इस पूरी को 5 से कर लो, 4 5 are 20 और 5 4 are 20, y वाली रकमें सेम होगी। कोई भी आप सेम बना सकते हो, चाहे तो x वाली सेम बना लो और चाहे तो y वाली सेम बना लो और चाहे तो चाय पी लो। हाँ जी, क्या समझे। अब हम अगर x वाली सेम करनी हो तो यार इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, ये देखो 6x बन जाएगा और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा। तो चलो x वाली सेम करते हैं, 6x प्लस 15y और -9, ठीक है जी। पूरी इक्वल के दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद जो है 6x माइनस 8y और इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि बाई, देखो अब ये एक इक्वेशन x प्लस 15y माइनस 9 और 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 10। अब ये जो सेम है भाई साहब ये कैंसिल हो रही है ना भाई ना, ये तो 12x बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को 1 का नाम दे लेते हैं, इसको 2 का नाम दे लेते हैं, तो हम इधर लिख सकते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो मेरे भाई नीचे वाली रकमों के साइन चेंज कर देते हैं। अब ये कैंसिल ऐसे हो जाएगी और ये जो है ये क्या बन जाएगा 22y और ये क्या बन जाएगा -19, तो y जो आपके पास आ जाएगा -19/22। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पे इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, ठीक है। तो चलो इसी में पुट कर लेते हैं, चूहे फिर रहे भाई। अच्छा 2x प्लस 5 और -19/22 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, ठीक है। ये तो y की वैल्यू आई है आपके पास। ये जो है अब क्या बन जाएगा 2x, ये इधर माइनस की वैल्यू है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी जी प्लस की हो जाएगी, ठीक है जी। 5 × 19/22, तो यार अब क्या है कि 22 आ जाएगा LCM, इधर क्या बन जाएगा -66 प्लस 95,
ठीक है जी। तो अब जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये 15 में से 6 के तो 9 आ जाएंगे और 8 में से ये क्या बन जाएगा 29 और क्या बन जाएगा 22। और ये वाला जो 2 है ये 2x जो लिखा हुआ है ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये यार क्या बन जाएगा x की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 29/44। ठीक है जी। ये प्लस माइनस में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप चेक कर लेना। ठीक है। अब हमारा तो मीटर शॉर्ट हुआ पड़ा है भाई। तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आया है वो x की वैल्यू ये आई है और y की वैल्यू ये आई है। ये आपके पास इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। गर्मी है इस वजह से हम भाई अब कैलकुलेटर उठा के ना करने वाले हैं। क्या समझे? नोट कर ले। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये 15 प्लस 8 करेंगे तो क्या बनेगा यार आप लोग बताते ही नहीं हो। 23। ठीक है जी। यहाँ पे क्या बनेगा 23 और इधर भी क्या देगा भाई 23। ठीक है जी। तो 23 ठीक है जी। अब 23 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 3 9। ये 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 2 से करेंगे 6। ठीक है जी। तो अब ये जो है इसको 95 में से माइनस कर लें। ठीक है जी। 15 में से 9 जाएंगे तो बाकी कितने आ जाएंगे 6। ठीक है जी। और 8 में से ये जाएगा तो 26। तो फिर इसको और इसको ये कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा 13 13 दूनी 26 13 बन जाएगा भाई 13 और ये भी क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें तो हो जाती हैं। चलो अब मेरे ख्याल में ठीक हो गया। तो हो यार ये भी है 23 है भाई। आप बताते नहीं है क्या बात है। हमें ही देखना पड़ता है भाई। हाँ तो हम ही देखेंगे ना हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं देखेंगे क्या। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा भाई। तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा 23 और इधर भी क्या आएगा 23। भाई बहुत ज्यादा हमें नींद आ रही। ठीक है जी। लेकिन हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके सोना है। इसका लेक्चर कंप्लीट करके फिर सोएंगे। क्या समझे? अच्छा जी बिना टाइम वेस्ट किए अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। बस सीरियस बात क्या करेंगे क्योंकि बाहर बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। देखो यार ये ऐसे बात हो रही है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे है ना इसमें आपको थोड़ी सी बात जो है ना समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में आपको वो क्या बता रहे हैं। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि 2 लाइनें हैं एक L1 और एक L2। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन ऐसे पास हो रही है। ठीक है जी। इसको मैं कैपिटल L से लिख लेता हूँ। इसकी इक्वेशन पूछ रहे हैं आपसे। इसकी इक्वेशन पूछ रहे हैं। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर हमने बतानी हो तो हमें सबसे पहले तो ये है कि स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट पता हो या फिर स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो या फिर 2 पॉइंट पता हो। तो आगे वाले भी मामले हैं लेकिन इन तीनों में ही आपके ये जो बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 13 तक ये हो जाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है ठीक है जी इसका ये वाला पॉइंट हमें अगर पता चल जाए तो एक पॉइंट हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। फिर स्लोप वाला भी जुगाड़ कर लेंगे। वो वाला एक पॉइंट कैसे इकट्ठा होगा? देखो यार ये वाला अगर ऐसे कोई मामला है तो ये वाला जो पॉइंट है ये सारी लाइनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है। इसी तरह ये 2 लाइनों को सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी तो लाई करेगा जी करेगा। तो फिर कर लेते हैं फाइंड। चलो ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं। यहां से हम क्या करते हैं कि 3x + 2y - 1 और x - 2y = -3। ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किए हैं सवाल उसी तरह आप ये करना है। अब ये 2y है ये भी 2y है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों इक्वेशनों को भाई साहब हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं बाई एडिंग इक्वेशन 1 और 2। ऐड करने से ये y वाली रकमें क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। ऐसे देखो भाई ऐसे हो जाएंगी ऐसे। तो ये कैंसिल ये क्या बन जाएगा 4x और -4 x -4/4 तो x = क्या आ जाएगा भाई x = -1। बोलते क्यों नहीं भाई। अब क्योंकि ये मेथड आपने अभी अभी किया है और अगर साथ में ही आपने प्रैक्टिस भी की हो तो यकीन कर लो आप वीडियो रोक के खुद भी ये करो तो यही आंसर आएगा। लेकिन करेगा कौन? हाँ x की वैल्यू हम चाहे तो इधर पुट कर दो और चाहे तो इधर पुट कर दो। तो यार इसमें पुट कर लेते हैं। चलो x की जगह पे क्या पुट करेंगे x = -1 जो है इधर पुटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है जी। 2 में हमने इसको क्या कर दिया है पुट कर दिया। ठीक है जी पुट। तो
x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 -2 y और -3। तो ये -1 उस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, -2y और -2 y, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 ओवर 2, y इज इक्वल टू 1। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गया है भाई P, ये क्या है, -1 और 1, वाह, -1 और 1, ठीक है। ये वाला इस लाइन के ऊपर का हमें एक पॉइंट मिल गया है, हमने खोज कर दिया है। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें स्लोप भी चाहिए या फिर कोई एक और पॉइंट यहाँ पे चाहिए, ठीक है जी। तो ये आगे जो बात कह रहे हैं, ये ए वाला जो पॉइंट है, इसमें पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये लाइन जो है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये एक और पॉइंट पे से भी पास हो रही है, वो वाला पॉइंट भी आपको उन्होंने बता दिया है, -1 और 0। बड़ी मेहरबानी जी। तो भाई अब 2 पॉइंट आपके पास आ गया, जिस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके ऊपर के आपको 2 पॉइंट मिल गया। तो ये 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है जी। एक पॉइंट जो है मैं इधर दोबारा पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये P1 हम क्या लेते हैं, -1 और 1, और P2 जो है वो क्या है, -1 और 0, ठीक है जी। ये वाला जो उन्होंने बताया हुआ, इसको x1 y1 क्या लेते हैं, इसको x2 और y2 क्या लेते हैं। ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं जी, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अवर x माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1। y2 क्या है जी, आपके पास 0 है, -1 इज इक्वल टू, ये देखो y2 क्या है, 0 है, y1 क्या है, 1 है। तो फिर y इन x और y को ऐसे ही रहने देते, y1 क्या है, 1 है, अवर x माइनस x1 क्या है भाई, x1 भी -1 है, और x2 क्या है, वो भी -1 है, माइनस ये फार्मूले का, और ये x1 भी ऐसे है। बात समझ में आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है। -1 y -1 अवर x प्लस 1, ये प्लस हो जाएगा, और -1 और +1 ऐसे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -x -1 और y -1 इंटू 0, ठीक है जी। ये 0 इससे मल्टीप्लाई, तो ये खत्म, माइनस इनमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। या इधर करो ही ना मल्टीप्लाई, हमें ये 0 हो जाएगी सारी वैल्यू ये वाली, तो ये माइनस इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो गई, ये इसकी इक्वेशन आ गई है, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो यहाँ से पास हो रही है, और जिसका ये वाला पॉइंट हमें बताया गया था, ठीक है जी। अब अगली बात पे आते हैं, आगे क्या बात हो रही है जी, वो कह रहे हैं कि भाई ये लाइन जो है ना, ये इस लाइन के पैरेलल भी है, ठीक है। या आप ऐसे कह लो कि भाई एक और लाइन है, अब बेशक एक और लाइन हो, उसका भी ये वाला पॉइंट तो यही आएगा ना जो हमने निकाला है, ये वाला। और ये वाली लाइन क्योंकि एक और लाइन कैसे पैरेलल है, उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो इसका जो स्लोप निकलेगा, ये जो क्योंकि पैरेलल है, वही इसका भी होगा, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है भाई। तो यार जो लाइन की इक्वेशन दी होती है उस पे से स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये जो स्लोप आया है क्या बनेगा, 3/4। अब एक आपके पास भाई साहब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक आपके पास स्लोप पता है, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म ये वाली है, ठीक है जी। ये m y2 y माइनस y1, तो यार इधर ही मैं इसका काम तमाम कर देता हूँ। m फार्मूला लिख देता हूँ, m y माइनस y1 अवर x माइनस x1, m क्या आ गया, 3/4, y माइनस y1 क्या है भाई, 1 है, ठीक है जी। यहाँ y1 यहाँ y2, ओ सॉरी x1, ठीक है जी। ये x ऐसे ही आ जाएगा, x1 क्या है भाई, -1, ऐसे एक माइनस फार्मूले का एक उसके साथ 3/4 और y माइनस 1 अवर x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई ज़रबे चीली पाई, तो ये क्या बनेगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 4, ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं रकमों को, और क्या करना है, ये 3x इधर खड़ा हो जाता हूँ, ये 3x माइनस 4y और प्लस 3 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई ये वाली बात, और ये वाली यहाँ पे ये हमने करी थी, ठीक है जी। तो यार मुश्किल तो इतना नहीं है, बस वही मैंने आपको बोला कि भाई सवाल को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
अच्छा, अब ये जो है आप क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने ये किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है यार, इसको आप देखो तो ये इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये दो लाइनें उनकी इक्वेशन दी हुई हैं और साथ में स्लोप दे दिया डायरेक्ट। दो लाइनें ऐसे दी हुई हैं, उन दोनों लाइनों के सॉल्व करके तो आपके पास ऐसे एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, जैसा कि ये वाला हमने पॉइंट निकाला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू वैसे उन्होंने आपको 3 बता दी है, तो ये वाला जैसे मतलब अब हमें स्लोप की वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ेगी, सिर्फ पॉइंट निकाल के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। m की जगह पे सिर्फ 3 आ जाएगा, 3 के नीचे 1 लिख लेना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आप कर लोगे। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यार असल में बात यह है कि भी मुझे नींद आ रही है और गर्मी भी लग रही है। भाई बात ऐसी है कि बारिश तो बाहर हो रही है लेकिन हाउस बना हुआ है और गर्मी है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये भी ऐसे ही है जैसे 7 और 8 है। इसमें भी दो लाइनें दी हुई हैं, तो उनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। आगे ए पार्ट जो है इसका वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और बी पार्ट क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ऐसे, तो उनका स्लोप क्या होगा, 0। ठीक है जी, स्लोप क्या आ जाएगा, 0। और जब वर्टिकल होता है, ठीक है जी, कोई भी लाइन ऐसे वाई के साथ होती है, वाई एक्सिस के साथ होती है ऐसे, तो उसका स्लोप क्या होता है, 1/0। यानी कि जैसे ये देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने स्लोप 3 बता दिया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पार्ट ए के लिए स्लोप जो है वो 0 पुट करना है m की जगह पे। यही फार्मूला लगेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला। और जो पार्ट बी है जिसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसमें इसी फार्मूले में m की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/0। ठीक है जी, आसान है यार। आप लोग ट्राई ही नहीं करते, पता नहीं डरते रहते हो, गलत हो गया तो प्लीज पकड़ के लेके जाएंगे। अबे कुछ नहीं होता यार, कर लिया करो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये जो दो लाइनें हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऐसे एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। क्या समझे? तो यार वही बात है कि इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई। अब यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और दूसरी जो दी हुई है इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि x वाली सेम नहीं है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। y वाली भी सेम नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है। तो चलो यार इसको हम ऐसे करते हैं कि भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4y बन जाएगा और -2। तो अब ये भी 2x है, ये भी 2x है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम 1 क्या लेते हैं, इसको भाई साहब 2 क्या लेते हैं। बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। नीचे वाली रकमों के साइन चेंज कर देंगे, ये भी कैंसल, ये 3y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा भाई। अब y की वैल्यू हम किधर पुट करें, y किधर पुट करें, इसमें कर लेते हैं। ठीक है जी, ये पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें कर लो, जिसमें दिल है कर लो यार, क्या याद करोगे। y की जगह पे क्या पुट करना है, 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2, x इज इक्वल टू -1। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गया है वो क्या है, -1,0। अच्छा, एक पॉइंट यानी कि हमें मालूम हो चुका है उस लाइन का जिसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हम स्लोप वाला कोई आगे फाइंड करेंगे। पॉइंट और स्लोप जब आपके पास फाइंड हो जाता है
तो ये पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा के हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेते हैं। ये इक्वेशन दी हुई है तो इसमें स्लोप हम कैसे मालूम करेंगे, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है उस लाइन के जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि आप यूं समझ लो ऐसे है। अब जो भाई साहब इसका स्लोप होगा वो ही इसका भी होगा ना, क्या समझे हो, पैरेलल लाइनों का स्लोप क्या होता है, बराबर इक्वल होता है भाई। तो अब हमारे पास स्लोप भी आ गया है और पॉइंट भी आ गया है, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला तो लगा सकते हैं ना भाई, इधर ही लगा लेते हैं। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 1/2 आ जाएगा, स्लोप 1/2 आ गया भाई। y माइनस y1 क्या आया है भाई, 0 ओवर x माइनस x1 क्या आया है, 1 माइनस ये है 1 माइनस ये है। तो भाई चलो अगले स्टेप में प्लस कर देंगे। फिर आप बोलोगे कि सर आप तो डायरेक्ट करते जाते हैं, ऐसे समझ ही नहीं आती, और कुछ कहते हैं कि भाई इतना जो है ना डिटेल में करते हो, छोटी छोटी चीजें बताते हो, ये कोई बताने वाली चीज है यार, आप लोग भी ना किसी हाल में राजी नहीं हो। x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप नहीं बताया, ये इधर आगे माइनस तो हो गया, मैंने नहीं बताया। हाँ अच्छा, ये वाली ए वाली बात हमने इनकी पूरी कर दी। अगला बताओ भाई क्या करना है। अब कह रहे हैं कि भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर है एक और लाइन, मतलब ऐसे है ऐसे। अब ये वाली मतलब इसका स्लोप हमें पता हो तो फिर ठीक है जी, इक्वेशन इसी की फाइंड करनी है जिसका हमें पॉइंट पता चल चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, तो चलो भाई इस लाइन से क्या स्लोप आएगा, इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका स्लोप अगर बिलफर्ज m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो जो परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं उनमें हम ऐसे कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं जी, कर लो, हमें क्या है कर लो। तो भाई हम ऐसे करते हैं कि m1 इसको मान लेते हैं माइनस 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई m2 माइनस 1। तो एक तो माइनस माइनस कैंसल, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई और 2 इधर डिवाइड। अब m की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5/2, जैसे पहले ये की थी, पॉइंट भाई वही है। ठीक है जी, तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 5/2। m की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी y माइनस y1 0 0। ठीक है जी, ये वाला ही x माइनस और ये माइनस ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 ही लिख देता हूँ भाई, जैसे उधर किया था ये वाला प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 5 इन दोनों से होगा तो ये 5x प्लस 5 और 2y से हो जाएगा s हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 5x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इधर आ गया 0 आ गया 0 भाई। ये एक इक्वेशन हमने मालूम कर ली है और एक हमने ये करी है भाई। अब अल्लाह अल्लाह करके मेरे ख्याल में एक और सवाल रह गया, क्वेश्चन नंबर 11, तो नोट कर लो आप। अच्छा जी, मुबारक हो, लास्ट क्वेश्चन पे जैसे तैसे करके मैंने आपको पहुंचा दिया है। अब खुशी हो रही है, अब मेरे ख्याल में नींद भी खत्म होगी, थकावट भी खत्म होगी। अब हम जो है ना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा पेपर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में। तो चलो शुरू कर लेते हैं जी, खेला शुरू करते हैं, वही बातें वही पुराने किस्से कहानियाँ। ठीक है जी, क्या समझे। ये एक लाइन दी हुई है भाई, x माइनस 2y प्लस इज इक्वल टू माइनस 4, और दूसरी है जी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे ऐसे। ठीक है, तो यार इनको सॉल्व कर लेते हैं। इधर 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 2 आया, इधर सिर्फ आया, इधर x है, इधर 3x है, या तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, x वाली रकम सेम हो जाएगी, तो या फिर इसको 2 से कर लो। चलो इधर ही कर लेते हैं, इधर जगह थोड़ी सी बनी हुई है ऐसे। 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 12, 4 3 12, और ये जो है ये भी 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि नीचे वाली रकमों के साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5y रह जाएगा। बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाली है भाई, छोटी, और साइन बड़ी रकम का लगाना है। और ये क्या बनेगा, माइनस 15। दोनों रकमों के साथ माइनस हो तो क्या करते हैं, प्लस करके साइन माइनस का लगा देते हैं। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 3। आखिरी सवाल का नाम सुनकर तो अब कोई
करंट दौड़ रहा है भाई, छुट्टी होने वाली है हमारी। y की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, ठीक है जी। पुटिंग इन वन, इसको 1 कह लो, ठीक है जी, कह लो भाई, जो दिला कह लो। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये y की वैल्यू 3 थी, इधर पुट कर दी, ये माइनस है, तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 3, x इज इक्वल टू 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपके पास आया है 2,3। अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं। बातें तो वही हैं जो आपसे हो चुकी हैं, हाँ बातें तो वही हैं, बातें तो वही हैं। चलो वही है तो फिर करते हैं। ये 2 पॉइंट दिए हैं, अब स्लोप निकालना पड़ेगा। ये पैरेलल लाइन है जिसकी हम इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, चलो ऐसे और ऐसे। तो ये जो पैरेलल दूसरे वाली लाइन है उसका हमें पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप हमें मालूम करना पड़ेगा। ओ नीचे वाला फार्मूला लगा के भाई, ये देखो m, इसी तरह इसके भी पॉइंट दिए हुए हैं, वो परपेंडिकुलर है। चलो पहले ये करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 4 माइनस 3, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। m इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा जी, 7/2 और माइनस b। ये स्लोप आ गया। अब स्लोप भी आ गया है और पॉइंट भी आ गया है। पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अवर x माइनस x1। m क्या है, -7/2। y माइनस y1 क्या है, 3 माइनस 3 अवर x माइनस x1 क्या है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रबे चिली पाई, ठीक है जी। -7x और प्लस 14, -7x और माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 2y और -6, ठीक है। तो यार इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं ताकि x वाली रकम भाई हमें चाहिए प्लस में, और ये 14 माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू ये 7x प्लस 2y और -20 इज इक्वल टू 0। ये एक हमने इनकी बात पूरी कर दी है। अब अगली बात की तरफ आए तो भाई ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो पहले तो इसका स्लोप मालूम करते हैं, फिर m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1 वाला चक्कर लगा लेंगे। स्लोप मालूम करने के लिए y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो ये क्या बन जाएगा जी, 4 प्लस 3 अवर -2, m इज इक्वल टू 7 अवर -2, या मतलब इधर आप माइनस लिख लो यार। ये क्या, इसका भी स्लोप यही आया था, ये मैंने गलती से पॉइंट सेम लिख दिए हूँ, शायद रकम की मिस्टेक लग रही है मुझे, देख लेते हैं। नहीं ये सेम ही है, दोनों पॉइंट भाई सब सेम ही है, मुबारक हो। इसका स्लोप आप ना भी निकालते तो यही स्लोप चला देते। ये तो अभी हमें खुशी की बात पता चली भाई। इसको m1 कह लेते हैं। अब m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1, -7/2 मल्टीप्लाई बाई m2 और -1, माइनस कैंसल, m2 इज इक्वल टू 2/7। अब हमारे पास स्लोप ये है और पॉइंट हमारे पास ये है, तो स्लोप वो वाला फार्मूला लगा लेंगे। ये m की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2/7, y माइनस ये y माइनस y1 क्या है 3 अवर x माइनस 2, x2 क्या है 2। यार ये अगर तो आपने भाई सब साथ किया है चैप्टर, तो भाई अभी तो ये आप खुद ही कर रहे होंगे, और अगर जिन बच्चों ने नहीं किया वो कह रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया है, ये यहाँ से आया भाई। प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कहाँ से आया। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 7y माइनस 21। ये 2x 2 2 4 और 7y और -21, तो 2x माइनस 7y माइनस 4 और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर लेके आए, ठीक है, इन दोनों रकमों को इधर लेके आए, ये माइनस हो गया, ये प्लस का 2x माइनस 7y और प्लस 17, 17 4 21। तो चलो यार, ये उम्मीद है कि आपको इजी लगी होगी। वैसे ये वाली एक्सरसाइज इजी है, जो 8.2 है वो थोड़ी सी फार्मूलों की वजह से समझ नहीं आती बच्चों को, और उसके बाद अभी हम 8.4 भी कर लेंगे। आसान है, बस इक्वेशन बनानी है, स्टेटमेंट समझा दूंगा, बाकी बिल्कुल वो भी आसान है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि यार ये वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है जी, ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि 8.1, 8.2, 8.3 में से क्वेश्चन आता है, लेकिन 8.4 भी आपको नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप
सिलेक्टिव स्टडी को कर रहे हो। मैं आपको करवा रहा हूँ सिलेक्टिव स्टडी। ये जैसा कि आपको क्वेश्चन पेपर में एनुअल दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाले 2 शॉर्ट आंसर 8 चैप्टर में से हैं भाई, और एक लॉन्ग है। एक शॉर्ट आंसर 8.3 में से भी आया हुआ ये वाला। तो आपको ये 8 चैप्टर अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको तीसरा चैप्टर करवाऊंगा 16 नंबर का, इसमें इस चैप्टर में से आएगा, 16 का तीसरे में से आएगा। और फिर जो है ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्शन ये ड्रा करते हैं, तो 8 का उसमें से आएगा। अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाए, 2 चैप्टर, एक तीसरा और एक 8वां, 16 16 32, ठीक है जी। 16 के एक में से आएगा, 16 का दूसरे में से आएगा, 32 अभी एमसीक्यूज का हिसाब नहीं लगा रहा, ये शॉर्ट और लॉन्ग का हिसाब लगा रहा। और 8 नंबर का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से 32 और 8 40, ठीक है जी। इतने अगर ये आप कर लो, 4 उसकी एक्सरसाइज है, 4 इसकी हैं, एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की है, तो 9 एक्सरसाइज है, 40 मार्क्स। तो अभी भी आप अगर फेल हो जाए तो फिर हाँ, समझ गए ना। चलो प्रैक्टिस किया करो, और इसका कोई हल नहीं है भाई। आप लोग शॉर्टकट देखते और बस मोबाइल पे उंगली मार के देखते, क्या देखते, बस अल्लाह ही जाने क्या देखते। चलो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कोई अपने दोस्तों को बता देना अगर आपको कोई फायदे की चीज़ इसमें से मिली है। तो नहीं मिली तो भाई डिसलाइक कर दो, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।